जितने पुजारी हैं दिल्ली के अंदर, जितने भी ग्रंथी हैं, उनको हम लोग 18,000 रुपए प्रतिमाह देंगे। ये हमारा वादा है, गारंटी है। और इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर आई है। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी नफरत से क्यों भरी हुई है बीजेपी? पुजारियों से इतनी नफरत क्यों है? ग्रंथियों से इतनी नफरत क्यों है? तुमने हरियाणा में 16,000 रुपए दिए इमाम को, दिल्ली में अगर 18,000 रुपए अरविंद केजरीवाल जी पुजारियों को दे रहे हैं, ग्रंथियों को दे रहे हैं, आपको तकलीफ क्या है? प्रदर्शन कर रहे हो केजरीवाल जी के घर के सामने कि इमामों को तनख्वाह दो, इमामों को तनख्वाह दो। सारे बीजेपी वाले, इनके प्रवक्ता टीवी चैनल पे चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं इमामों को तनख्वाह दो, इमामों को तनख्वाह दो। और खुलेआम जिसको कहते हैं बुरे से बुरे स्तर पे जाके पुजारियों और ग्रंथियों को प्रतिमाह 18,000 रुपए की सम्मान राशि देने का विरोध कर रहे हैं। मैं समझता हूं यह बहुत ही शर्मनाक है। पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को देख रहा है। पूरा देश नफरत की राजनीति में डूबी भारतीय जनता पार्टी को देख रहा है, इनके नेताओं को देख रहा है। लेकिन मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं बीजेपी के लोगों, चाहे जितना विरोध कर लो, दिल्ली में मंदिरों के पुजारियों को और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रतिमाह देने की गारंटी को केजरीवाल जी 100% लागू करेंगे। तुमको जितनी मर्जी आए विरोध करके देख लो। अरे तुम्हारी 22 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में पुजारी को तनख्वाह नहीं देते? तुम्हारी 22 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में ग्रंथियों को तनख्वाह नहीं देते? अगर केजरीवाल का मुकाबला करना है तो मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, 22 राज्यों में तुम्हारी सरकार है, घोषित करो पुजारियों के लिए 18,000 रुपए की सम्मान राशि, तुम भी करो। लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत है नहीं, कुछ कर सकते नहीं, तो विरोध करने के लिए उतर आए हो। मैं फिर दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी एडी से लेके चोटी तक जितना चाहे विरोध कर ले, पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि दिल्ली में केजरीवाल जी की गारंटी है और उसको हम लोग लागू करके रहेंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है 2 मुद्दों को लेकर। देखिए, एक तरफ आरएसएस स्वयं को कहती है कि हम एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, और दूसरी तरफ उनके ही कोख से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस दिल्ली के अंदर प्रचार करना चाहती है और जुटे हुए हैं उनके लोग। तो क्या यह पूछना गलत है कि हमारे पूर्वांचल के भाइयों का वोट कटवाया जा रहा है, दिल्ली के दलितों का वोट कटवाया जा रहा है? क्या यह आरएसएस की सहमति और समर्थन से हो रहा है? क्या मोहन भागवत जी इसका समर्थन करते हैं कि पूर्वांचलियों का अपमान किया जाए, यूपी बिहार के लोगों का अपमान किया जाए, उनका वोट कटवाया जाए, उनको रोहिंग्या कहा जाए, उनको बांग्लादेशी कहा जाए, दलितों का वोट कटवाया जाए, उनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा जाए? क्या इसका समर्थन करती है आरएसएस और मोहन भागवत जी? दूसरा प्रश्न, आप अपने आप को नैतिकतावादी सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन कहते हैं, खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का नेता 1100 रुपए बांट रहा है महिलाओं को। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से जो अपने आप को संभावित प्रत्याशी बता रहे हैं प्रवेश वर्मा,
क्या ये नोट बांटो वोट लो की योजना का आरएसएस समर्थन करती है? मोहन भागवत जी समर्थन करते हैं? यही पूछा अरविंद। तो हम खबर आपको बता दें कि संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी को यहां पर घेरा है, क्योंकि बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है इस बात को लेकर कि वो पुजारियों और ग्रंथियों को जो 18,000 रुपए महीने में दे रहे हैं उसको लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है और बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने में लगी है। उसी के चलते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की गई संजय सिंह के जरिए और उन्होंने यहां बीजेपी को जमकर घेरा।